हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हारून राजपूत चैनल। दोस्तों, वक्त का सफ़र इंसान के लिए हमेशा से एक दिलचस्प और पुरअसरार मौजू रहा है। आज हम इस बात को जानेंगे, क्या इंसान माजी में जाकर अपनी तारीख़ बदल सकता है या मुस्तकबिल में जाकर अपनी किस्मत का हाल दरियाफ्त कर सकता है। ये सवालात इंसान के जहनों में कदीम ज़मानों से हैं। ये सिर्फ जदीद साइंस फिक्शन मूवीज़ या कहानियों तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद साइंस भी इस पर गौर व फिक्र कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है, और अगर हाँ तो क्या इसके नताइज हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक मुमकिन हो सकते हैं। हम वक्त के सफ़र के इन्हीं पुरअसरार पहलुओं को जानेंगे। कुछ हकीकत, कुछ फ़र्ज़िया और कुछ ऐसे खौफनाक तजर्बात जो शायद आपको यकीन दिलवा सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र ख़तरनाक हद तक हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ होने वाला है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नज़रिया इज़ाफ़ियत वक्त के बारे में पेश किया, जिसमें उसने बताया कि वक्त एक मुस्तकिल चीज़ नहीं, बल्कि ये कशिश शक्ल और रफ्तार से मुतासिर होता है। इस नज़रिया के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो उसका वक्त ज़मीन पर मौजूद लोगों के मुकाबले में सुस्त हो जाए। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, वक्त की तोसी। लेकिन क्या ये वाकई वक्त का सफ़र है? साइंसदान आज भी इस पर बहस करते हैं। दोस्तों, वर्म्स होल और टाइम मशीन का जिक्र हमें अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है। ऐसे खुफिया रास्ते जो कायनात के दूर दराज मकामात या दो मुख्तलिफ औकात को जोड़ सकते हैं। अगर कोई वर्म्स होल पाया जाए तो शायद हम माजी या मुस्तकबिल में जा सकें। लेकिन मसला ये है कि ऐसे वर्म होल की तलाश अभी तक मुमकिन नहीं हुई, और अगर हैं भी तो वो इंतहाई गैर मुस्तहकिम हो सकते हैं। नवंबर 2000 में एक शख्स ने इंटरनेट पर दावा किया कि वो 2036 से आया हुआ इंसान है। उसने खुद को जॉन टाइटर कहा और काफ़ी पेशन गोइयाँ की, जिनमें से कुछ दुरुस्त साबित हुई। उसने क्वांटम ग्रेविटी और टाइम मशीन के बारे में तफसीलात बताईं, लेकिन 2001 के बाद वो गायब हो गया। दोस्तों, क्या ये वाकई एक टाइम ट्रैवलर इंसान था या एक चालाक धोखेबाज? दोस्तों, 1950 में एंड्रयू कार्लसन नामी एक ऐसे इंसान ने, जो खुद को टाइम ट्रैवलर बताता था, स्टॉक मार्केट में गैर मामूली हद तक कामयाबियां हासिल की, जैसे वो मुस्तकबिल को जानता हो। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी। अदालत में उसने कहा कि वो साल 2256 से आया है। अचानक वो जेल से गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। क्या ये वाकई सब सच था? साइंस तेज़ी से तरक्की कर रही है। शायद एक दिन हम वाकई वक्त के सफ़र के राज को जान लें, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, या ये हमारे लिए एक नई तबाही का सबब बन जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल CERN फिज़िक लेबॉरेटरी क्वांटम मादे पर तजर्बात करता है। कुछ साजिशी नज़रियात के मुताबिक CERN ने टाइम पोर्टल्स बनाने की कोशिशें की हैं। 2009 में एक साइंसदान डॉक्टर एलिना ने दावा किया कि उन्होंने एक छोटे से टाइम लूप का तजर्बा किया था, जहां एक इलेक्ट्रॉन ने अपने माजी से राब्ता किया। क्या ये वक्त के सफ़र की जानिब पहला कदम था? दोस्तों, निकोला टेस्ला, जिसे बिजली का जादूगर माना जाता है, जिसने एक ऐसी मशीन बनाने का दावा किया जो वक्त और जगह को तब्दील कर सकती है। 1895 में टेस्ला ने एक तजर्बे के दौरान अचानक दावा किया कि उसने मुस्तकबिल की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने एक टाइम रेडियो इजाद कर लिया था, लेकिन ये इजाद उसकी मौत के बाद गायब हो गई। दोस्तों,
نیو یارک میں 1940 کی دہائی میں ایک ایسا انسان نظر آیا جس نے ایک جدید طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور موبائل فون جیسی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا تھا۔ کیا یہ مستقبل کا مسافر تھا؟ سائنس دن بدن ترقی کر رہی ہے، شاید ایک دن ٹائم مشین ایجاد ہو جائے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں یا یہ ہمارے لیے ایک نئی تباہی کا سبب بن جائے گا؟ وقت ایک پہیلی ہے جسے ہم ابھی تک حل نہیں کر پائے، لیکن شاید حل کرنے والے پہلے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں۔